हाँ जी, तो निफ्टी में एक और बढ़िया सा रैली देखने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिया है, अपकमिंग डेज में निफ्टी में और भी बढ़िया सा मोमेंटम आ सकता है, चाहे डाउन साइड में बोलो या फिर अप साइड में। और ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इस लेवल के बाद निफ्टी अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो लोग जो बाइंग किए हैं, जिनका स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है, सब लोग स्क्वायर अप करेंगे और यहाँ पे पैनिक सिनेरियो जो आपको यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, इस तरीके से आपको बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है चार्ट को पहले फील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखो टॉप पे सेलिंग आया, राइट, टॉप पे एक डोजी बनाया, देन इसके बाद इमीडिएटली सेलिंग का प्रेशर आया, ये आप कह सकते हो कि एक ट्रम्प कैंडलस्टिक बनाया है। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर इसका हाई, ये लोग अपना हाई बन गया 24,310 के आसपास हाई, और इसके लो देखो 800 के आसपास पकड़ के चलो, 23,880 के आसपास इसका लो है, राइट। अभी क्या हो रहा है मार्केट, अभी ये जो बड़ा कैंडलस्टिक बना है, इसके अंदर देखो मार्केट यहाँ पे 5 दिन ट्रेड कर चुका है। अभी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, जब भी इनसाइड कैंडलस्टिक बनता है, मतलब बड़ा कैंडलस्टिक बनता है, इसके अंदर अगर मार्केट जितना टाइम स्पेंड करता है ऑप्शंस पे, प्रीमियम डिके यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे, मतलब सी को शॉर्ट कर देंगे। और जो पुट राइटर्स है, ये इस जोन के आसपास एसएल लगा के पुट शॉर्ट कर देंगे। मार्केट इसके अंदर देखो लास्ट डे एक्सपायरी भी हो गया और इसके अंदर मार्केट रह गया, तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और पैसा मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स यहाँ पे गवा रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, आप लोग आज भी आप लोगों ने गलती किया, ये जो देखो ये कैंडलस्टिक को आपको देखो, इनसाइड कैंडलस्टिक के अंदर यहाँ पे एक बड़ा कैंडलस्टिक बना, इसके अंदर एक दिन स्पेंड कर लिया, आज भी इसके अंदर मार्केट ने स्पेंड कर लिया। अभी क्या होगा, अभी अगर मार्केट यहाँ पे एक दो तीन दिन और रुक जाए, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मार्केट कर सकता है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर एक्सपेक्टेशन लोगे कि चलो बढ़िया सा मोमेंटम आ जाएगा, बड़ा ट्रेंड हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे गलती करोगे और मार्केट आपको ट्रैप करता जाएगा। तो ऑप्शन बायर्स थोड़ा आपको क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। 2-3 दिन अगर पेशेंस रखोगे, अगर एक दिन आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा, तो जितने भी आप छोटे छोटे एसएल देके जाओगे ना, ये एक दिन होता है बस सब कुछ रिकवरी करने के लिए। बस आपके अंदर पेशेंस एंड कंट्रोल होना चाहिए, ऑलराइट। तो अभी देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो इनसाइड कैंडलस्टिक बना है, राइट, इसके नीचे ये जो 3 कैंडलस्टिक है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी आपको कहाँ पे लेके आ सकता है, निफ्टी आपको 23,900 के आसपास, जो कि है ये लेवल, और मैक्स टू मैक्स आपको 800 तक लेके आ सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखो कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोग थोड़ा नजर पे रखना कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर आपको क्लोज देखने को अगर मिलता है, ये जो लेवल है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, 24,262 के लेवल, राइट, 24,262 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे क्लोजिंग करता है, इसके नेक्स्ट डे अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर टिक जाता है, 5-6 मिनट 15 मिनट अगर टिकता है, उसके बाद अगर निकलता है, तो आपको बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होंगे पैनिक आ जाएंगे, ये वाले भी लोग भी पैनिक आएंगे। तो यहाँ इसके ऊपर निफ्टी में आपको बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और निफ्टी आपको 24,888 के आसपास लेके जा सकता है, या फिर 25,020 के आसपास निफ्टी लेके जा सकता है। बस इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नेक्स्ट डे इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में पैनिक कहाँ पे आएगा, डाउन साइड में एग्रेसिव पैनिक आएगा आपका 800 के नीचे, 23,800 के नीचे अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। इस तरीके से बड़ा बड़ा कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लेके आएगा 23,610, देन 23,500 तक निफ्टी को लेके आ सकता है इस पैनिक के बाद। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बना है, इसके अंदर वोलाटिलिटी रहेगा, छोटा मोटा इंट्राडे में आप लोग प्लान कर सकते हो। तो उसके लिए हम चलिए लेवल्स देख लेते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे किस तरीके से लेवल्स बन के आ रहा है। ओके, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्या हुआ आज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस जून के आसपास जब ब्रेकआउट आया था, और ये फर्स्ट कैंडलस्टिक देखो कि तो एक कैंडलस्टिक यहाँ पे इतना बड़ा बनाया है, उसके बाद ट्रेड लेने का हिम्मत भी नहीं आया।
और लास्ट डे का जो हाई है यहाँ पे देखो, प्रीवियस जो इनसाइड कैंडल बना है इस हाई के आसपास मार्केट ने किया क्या आज यहाँ पे, ये देखो क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस के आसपास आके मार्केट ने टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, बहुत टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। मैं आपको एक हमेशा एक बात बताता हूँ मार्केट एनालिसिस वीडियो पे कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तब आप यहाँ पे बायसनेस मत रखो कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट नीचे आए, लेट इट क्लोज फास्ट, इसके एबव क्लोज होने दो। इस हाई के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा। यहाँ पे तो कितना प्यारा प्राइस एक्शन बनाया, मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया इंट्राडे में, यहाँ पे एक अच्छा खासा मुझे मोमेंटम मिला। मैंने समवेयर अराउंड ये सब जोन के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि एक इतना फास्ट मोमेंटम था। आप अगर 5 मिनट्स पे देखोगे तो ये क्विक मोमेंटम था, तो मुझे स्कैल्पिंग मिल गया, मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि मोर देन 1:3 के आसपास मुझे मिल रहा था। तो मुझे देखा कि इस जोन के आसपास सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड करता है या फिर यहाँ पे थोड़ा रुकता है, रुकने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता तो मैं यहाँ पे फिर से शॉर्ट करने के लिए रेडी रहता। बट मार्केट ने क्या किया, इसी जोन के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बायर सेलर्स के बीच में फाइट का, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। अभी क्या हो सकता है, अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं? अभी देखो ये जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट बनने वाला है, जो कि होगा 24,010, राइट। 24,010 के नीचे अगर कैंडलस्टिक क्लोज करेगा, ठीक है, कल अगर इसके नीचे क्लोज करेगा, और मतलब एक प्राइस एक्शन बनने देना, प्राइस एक्शन बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो आप यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान पे रखना। प्राइस एक्शन इन द सेंस, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, राइट। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया। लेट मी शो यू इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि मैं आपको किस प्राइस एक्शन के बारे में हमेशा बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आप लोग अगर ध्यान से इसको देखोगे ना तो आपको प्राइस एक्शन अच्छे से दिखाई देने लगेगा। यहाँ से आप लोग देखो, अपने चार्ट पे जाके ये मार्क कर लेना। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, राइट। स्पेंड करने के बाद देखो ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम था। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इस तरीके से जब भी इंपल्सिव बाइंग आता है या फिर इंपल्सिव सेलिंग आता है, तब ऑपोजिट साइड में जाने के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आया है, इमीडिएटली मैंने इसे सेल नहीं किया। जब ये प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे देखो एक प्राइस एक्शन बना, एक कैंडलस्टिक पॉज लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर मैं यहाँ पे एंट्री प्लान किया। देखो यहाँ पे एग्रेसिव फॉल आया, मैंने समझ यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे इस तरीके से देखना पड़ता है। तो टाइम फ्रेम आप 5 मिनट्स पे देखो, 15 मिनट्स पे देखो, बस सही प्राइस एक्शन आपको देखना आना चाहिए और सही जगह पे ट्रेड लेना आना चाहिए। ओके, तो अभी क्या हो सकता है, 24,010 के नीचे अगर फॉल करता है तो 23,910, देन 23,860, यहाँ तक मैं छोटा टारगेट दे रहा हूँ। अगर इसके नीचे होल्ड नहीं कर पाता, इसके यहाँ पे अगर बायर्स नहीं आते तो 23,800 तक भी आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके, अभी लॉन्ग साइड के लिए देखो, मैं इतना एग्रेसिव नहीं होऊंगा, मैं निफ्टी को एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पहले क्लोजिंग करने दूंगा, उसके बाद मैं प्लान करूंगा। इंट्राडे में छोटा बहुत अगर मोमेंटम देखना है तो मैं 24,125 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग करता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, राइट, तो यहाँ पे एक फिर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट रहेगा सेलर्स यहाँ पे आते रहेंगे। और ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक यहाँ पे सेलर्स आते रहेंगे, जो कि आपका 262 का लेवल, 24,262 के लेवल्स, तो इसके नीचे रहेगा। लॉन्ग साइड में मैं इतना बायस नहीं होऊंगा। हाँ, स्कैल्पिंग करने के लिए छोटा बहुत 125 के ऊपर में 24,180 छोटा टारगेट में दे रहा हूँ, आई नो। 24,240 का टारगेट मैं देखूंगा इसके ऊपर। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अभी चलिए सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में सेम है, यहाँ पे ऊपर नीचे वोलेटिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो बैंक निफ्टी आपका कुछ में नहीं दिख रहा होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर डाउन साइड में देखोगे तो 600 के नीचे आप लोग थोड़ा बहुत प्लानिंग कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। आप लोग यहाँ पे 500, देन आप 300 तक, इसके नीचे देखो 500 के नीचे एक पैनिक आपको देखने को मिलेगा। तो 57,500 पे थोड़ा ध्यान पे रखो। यहाँ पे अगर वोलेटिलिटी करता है या फिर कंसोलिडेट के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्टली आपको 300 के आसपास मिल जाएगा। अपसाइड के लिए मैं देखो लॉजिकल ट्रेड करता हूँ, और लॉजिकली मैं यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अपसाइड के लिए मैं बताऊंगा कि एक दिन इसको छोड़ देना, लेट इट बी। नेक्स्ट डे अगर ऊपर चला जाता है फ्लो पे तो नेक्स्ट हम प्लान कर लेंगे, राइट। तो छोड़ दो, अननेसरी यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सेंसेक्स देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स देखो डाउन साइड के लिए मैं थोड़ा अभी यहाँ पे 77,000 के नीचे, 77,000
25 के नीचे रेड कैंडल से क्लोजिंग करता है और इमीडिएट अगर 77,000 के नीचे फॉलो थ्रू देता है तो आपको डायरेक्ट 76,800 देन 76,500 तक भी सेंसेक्स आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे बड़ा ही पैनिक फॉल आ सकता है। अपसाइड के लिए देखो, अपसाइड के लिए अगर शॉर्ट कवरिंग आना है तो आ सकता है, बट थोड़ा दूर है। 400 के ऊपर अगर यहाँ पे देखो, ये लेवल में बता रहा हूँ आपको, 400 के लेवल अगर होल्ड करता है, इस यहाँ पे अगर होल्ड करने के बाद अगर निकलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। बट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, ये इसको अगर एक्सपेक्ट करता है और इसको रेजिस्टेंस की तरफ अगर वर्क करता है, तो सेंसेक्स पे आपको सेलिंग का प्रेशर यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये जो जोन है आप लोग मार्क करके रखना पहले, क्योंकि यहाँ पे मैं भी ये सेंसेक्स क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, या फिर यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद अगर नीचे आता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान पे रखो। ऊपर अगर जाता है तो 77,410 के ऊपर अगर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको 77,600 तक मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस मैं आपको करके दिया, ट्रेड रेस्पॉन्सिबली, और डिस्क्लेमर क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज एंड एनालिसिस पर्पस के लिए है, कोई भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो कीप दैट इन माइंड। और देखो मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो देखो, गैप डाउन के केस में फिर से लोग पैनिक आएंगे। बायर्स कितना यहाँ पे ट्राई करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, बायर्स ने ट्राई किया, बायर्स ने यहाँ पे एग्रेसिवली क्वांटिटी एड ऑन किया। यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी नीचे मतलब खुला था, मार्केट बायर्स आए, अभी और हाथ नहीं लगाएंगे, बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी अगर इसके नीचे आता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एसएल रखे हैं, इसके नीचे एसएल होगा, इसके नीचे भी एसएल होगा। देखो यहाँ से अगर लोग एसएल देंगे तो ये वाले लोग पैनिक पे आ जाएंगे, तो मार्केट इजीली यहाँ से बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेंड अगर आप लोगों ने कैप्चर कर लिया तो बहुत ही बढ़िया सा आपको मिल सकता है कल के लिए। तो ये ओपनिंग इंपॉर्टेंट है और क्लोजिंग, कैंडल स्टिक क्लोजिंग करना is very important. So that's all for now. Hit the like button if you like this video and make sure to share with your friends. Thank you so much and have a nice one.